जी काकी जी, जी अपना तारुफ कराएं। आप पहली बार मेरे से मिली हैं जी, पहली दफ़ा मिली हूँ। और कब से दुआ के बारे में जानती हैं, या बाबा जी के बारे में, या सूरह रहमान के सिलसिले के बारे में? मुझे लगता है 2021 जी। और कोरोना टाइम में भी मैंने आपकी वीडियो देखी थी, लेकिन वो तो रैंडम देखी थी। लेकिन जब मेरी टांग में दर्द शुरू हुआ तो तब फिर मैंने सुना, मतलब कि ज़्यादा आपके बारे में फिर पता लगा मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा सदीका है अच्छा जी, पूरा नाम। अच्छा अच्छा अच्छा। जी आप ही मुझे कल फ़ोन कर रही थी, वो कोई पता नहीं सेटेलाइट नंबर था या अननोन नंबर ही आज था। किया था सुबह में। आप तो आप बड़े मान से मुझे कह रही थी कि डॉक्टर साहब, या पता नहीं बाबा जी, या डॉक्टर साहब, हाँ मैं जी आयशा सदीका बोल रही हूँ। अब मेरे विंडोज़ आजकल एज के साथ काफ़ी स्लो हैं, कुछ करप्ट भी हो गई हैं। जी अब मैं तेज़ी से सोच रहा ये कौन सी आयशा सदीका है, नंबर भी अननोन सा है, और ये इतने मान से कह रही है। तो 3-4 आयशा सदीका मेरे दिमाग में जी आई भी, जी लेकिन मैं बन नहीं सका। फिर मैंने आपको कहना ही पड़ा। जी फिर आपने कहा मैं नार्वे वाली हूँ। जी। मैंने कहा अच्छा। तो बात कितनी बार हुई होगी मेरे से आपसे मेरी 3 दफ़ा बात हुई है टोटल टोटल। 4 सालों में? जी और दुआ सेशन सारे देख लिए हैं। हाँ जी, वो टोटली मैंने शुरू से निकाल के देख ली। तो टांग में दर्द क्यों थी, क्या था? टांग में दर्द से अचानक शुरू हुई है, तो मुझे तो नहीं पता लगा कि ये क्यों। नॉर्मली समझा कि जैसे कोई कुछ हो गया है या कुछ ऐसे, पर दर्द जो थी ना वो बहुत अजीब सी थी, होती ना। राइट लेग थी या लेफ्ट? लेफ़्ट की, अच्छा। इसकी। फिर तो डॉक्टर्स ने क्या बताया आपको? उन्होंने एक्सरसाइज बताई उधर तो पहले, फिर एक्सरसाइज कहते हैं कि आप फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएं हम्म और उधर जाएं, और साथ में मुझे ना गोलियां दी, जैसे कि आप रिलैक्स करें ना इसके साथ, क्योंकि दर्द हर वक्त रहती थी मेरी टांग में। चलते फिरते हर वक्त, किसी टाइम रुकती नहीं थी ना, तो उसके साथ मुझे हर वक्त फेवर भी रहता था। तो तो बस यही कि थक जाती थी अपनी उसी सारी, मैं बहुत थक जाती थी ना उसकी वजह से। तो इसी तरह चलता रहा। फिर स्कूल जाते हुए इब्राहिम को स्कूल छोड़ने गई हूँ, तो उधर ही एक लड़की ने, ऐसे हम बातें कर रही थी खड़ी, तो मुझे कहती आप बाजी आप ना सूरह रहमान थेरेपी करें ना। मुझे कहती ऐसे, मैंने बताया ना मेरी टांग में बड़ा दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने कहा अच्छा वो क्या है वो, तो फिर कहती आप सूरह रहमान थेरेपी करें। फिर उसने ऐसे ही बोला ना। नॉर्वे में ही कोई काकी थी? हाँ जी। तो उन्होंने ऐसे रैंडमली बोला था वैसे, फिर मुझे बताया नहीं टोटली कि किस तरह। मैंने फिर घर आके तो मैंने कहा जैसे बाकी सूरतें वगैरह आप सुनते हैं, कुछ इसका भी कोई तरीका होगा, मैं देख लेती हूँ ना। तो फिर मैंने वो देखा यूट्यूब पे निकाल के, तो फिर उसका तो फिर आ गया ना सारा। तो फिर पहले आपका इंटरव्यू आया, तो मैंने फिर वो देखा आपका इंटरव्यू, तो उर्दू पॉइंट के साथ पता नहीं इस तरह था उनका। हाँ जी, मुख्य चैनल के जी साथ इंटरव्यूज। वो इंटरव्यू मैंने देखा, काफ़ी मैंने तसल्ली से बैठ के सुना। फिर और एक इंटरव्यू देखा, फिर एक और इंटरव्यू देखा, फिर मुख्तलिफ इंटरव्यू आ गए। फिर मैंने आपका वीडियोस निकाली, फिर उनको देखती रही। फिर जब फिर इसके दरम्यान मैंने सुनी नहीं, लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि आप सुनो ना। फिर मैंने उनको, शायद उन्होंने कोई बात किसी तरह सही तरह याद नहीं, फिर मैंने नहीं सुनी। फिर मैंने कहा वो मुझे, फिर उन्होंने कहा आप सुनो, आपके इतना दर्द होता है ना। तो फिर मैंने जो है ना सुनी, पर मुझे तरीका नहीं सही तरह पता था, क्योंकि वीडियोस भी मैंने रैंडम देखी थी ना, कि देखती थी कि सारा कोशिश कर रही थी कि इन्फॉर्मेशन लूँ करूँ और देखूँ। फिर मैंने तरीका नहीं, हालांकि उसमें मैंने इतना गौर से सुना। तो फिर मैंने अपनी तरफ से जिस तरह मुझे समझ आई, उन्होंने बताया, मैंने कर लिया। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं लगा मैंने क्या किया ना। फिर मैं ऐसे ही टाइम गुजर गया, फिर टांग में तो दर्द होता रहा। फिर मेरी दूसरी सिस्टर से बात हुई, मेरी अपनी दूसरी से, तो वो मुझे कहती हैं आयशा आप सुनो, उनको कैंसर था ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि आयशा आप सुनो, मैंने ऐसे सुनी, आप सुन लो एक दफ़ा, सुनो सही ना, उन्होंने मुझे कहा। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं सुनती हूँ ना। तो पहले तो मैंने कहा मैंने एक दफ़ा सुनी, अब मुझे ये नहीं पता कि सिर्फ एक ही दफ़ा सुन सकते हैं कि ज़्यादा दफ़ा सुन सकते हैं। तो कहती फिर ये मुझे नहीं पता, आप
फ़ोन करके पूछ लो। उन्होंने फिर मुझे आपका नंबर दिया, मैंने डरते डरते फ़ोन किया। पहले मैंने फ़ोन किया, जल्दी से बंद कर दिया वही जैसे सारे करते हैं। फिर मैंने हिम्मत करके कर ही लिया। फिर मैंने कहा अच्छा मैं करती हूँ ना, हिम्मत करके किया। फिर आपको बोला कि मैं कर सकती हूँ। तब आपने बोला था कि आपने कोई मन्नत मांगी है तो आपकी टांग में दर्द है। तो आपने मुझे बोला था कि आपके कोई बच्चे की कोई है। मैं कहूँ मैंने तो कभी भी बच्चों के लिए मन्नत नहीं मांगी, जैसे कि पैदा होने के लिए कुछ ऐसे। तो मुझे याद ना आए, तो आपने कहा कि आपको कुछ टाइम के बाद याद आ जाएगा, जब आप सुनेंगी ना फिर शायद आपको याद आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर आपके कहने पे ना फिर मैंने उसको सही तरीके से सुना, सारा कुछ किया। तो वैसे मुझे याद आ गया तीसरे दिन। फिर मैंने अपनी अम्मी को बोला कि उसका देना जैसे आपने बोला था कि उसकी वो पूरी करें ना जैसे भी है। तो फिर वो किया। तो चौथे दिन मेरा तकरीबन 70% ठीक थी टांग। तो उसके बाद 7वें दिन फिर ठीक हो गई, लेकिन थोड़ी थोड़ी होती थी। फिर मैंने वो अल्लाह पानी वाला पानी पीती रही, तो मेरी ख़त्म हो गई माशाल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 8वें दिन खाते खाना बन गया 8वें दिन घर में खाना बनना शुरू हो गया। अच्छा, वहाँ भी यही मसला है? ये हर जगह सेम है। ये पाकिस्तानियों के घरों में ही है या गोरों के घरों में भी है? नॉर्मल है। मेरा नहीं ख्याल गोरों के घरों में की पकाना खेलते होंगे वो। बस अपना अपना आके खा लेते हैं बना के। मेरे साथ काम करती है ना जो, तो सारा अपना अपना। मैं पूछूंगी अच्छा आपने क्या खाना आज, मेरा कल का बना हुआ, मैं अकेली हूँ खा लूँगी जाके जो मर्जी, ऐसे कहती हैं। तो ज़्यादातर हम ही हैं जो सोचते हैं हाय उस घर वालों के लिए खाना बनाना है, अच्छा कुछ अच्छा बनाना है। तो अब वीकेंड आ रहा है, इनके लिए कुछ और मज़े का बनाओ, ताकि इनको जो पाकिस्तान में भी खाने चटपटे अच्छे लगते हैं वो इनको बना के कुछ दें, तो फैमिली इकट्ठी होके खाए, या इस तरह की चीज़ें फिर करने की कोशिश करते हैं ना। तो 8वें दिन घर में खाना पकना शुरू हो गया। हाँ जी, मैं माशाल्लाह फिर ठीक हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी दफ़ा मेरे ठीक हो गई, सब ठीक। मैं अल्लाह पानी वाली दुआ पानी पीती रही हूँ ना वो। तो फिर मेरे अचानक से ये मुझे फरवरी के एंड में मुझे चक्कर आने शुरू हो गए ना, बहुत तेज़। तो जॉब पे ही मुझे चक्कर आए ना, तो मैंने कहा पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे वैसे ही हो रहा है शायद कि पता नहीं, या पानी कम पीती हूँ सर्दी की वजह से, तो इसलिए मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि इतना पानी नहीं पिया जाता। तो हर तरह का पानी भी पी के देखा, विटामिन वगैरह भी लिए, लेकिन चक्कर नहीं ठीक होते थे ना। तो फिर इतने ज़्यादा हो गए कि मैं बेड पे ही लेट गई। तो तब भी खाना नहीं बनता था, फिर बस बंद हो गया कुछ दिन। फिर रामिन करती थी ना, ये काम मेरी हेल्प वगैरह करती थी सारी, तो या इनकी अम्मी फिर हेल्प करती थी। तो स्कूल से भी जॉब से भी घर में थी फिर कि चक्कर ही इतने आते थे, और कोई बात करता था तो मुझे समझ ही नहीं आ रही होती थी। मुझे नींद आई जाती रहती होती थी ना, और मुझे कुछ पता नहीं लगता था मैं कहाँ पे हूँ ना। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ना जाएं, शिरोप्रैक्टर होते हैं, कायरोप्रैक्टर, हाँ जी, शिरोप्रैक्टर भी कहते हैं। हाँ जी, शिरोप्रैक्टर। वो कहते हैं कि मुझे इनकी कज़न ने बताया कि आशा वो उधर चले जाओ, वो काफ़ी अच्छी है, एक लेडीज़ का बताया। मैं उनके पास गई हूँ, वो वाकई में बहुत अच्छी थी। उसने तो पूरी कोशिश की और फ़र्क पड़ा, मतलब थोड़ा सा। लेकिन फिर वो जो था ना, फिर मैंने दिल नहीं मेरा करा, मैंने आपको फ़ोन किया मैंने कहा मैंने इतनी करा ली है। वो भी कहती कि इतनी तो आपकी हो गई है ना। तो अब फिर उसने मुझे ना एक्सरसाइज ही बता दी, कहती अब तुम ये खुद ही घर में कर लो ना, कि यूट्यूब पे होती है, क्योंकि इसका कोई टैबलेट्स नहीं है ना जो आपको मैं दूँ ना। सारे डॉक्टर्स भी यही कहते कि टैबलेट्स नहीं है ना। मैंने ज़बरदस्ती, मेरी अम्मी ने फ़ोन करके कहा आप उनको बोलो आपको चक्करों की कोई दवाई दे तो मैंने कहा अम्मी, डॉक्टर कहते हैं कि कोई दवाई नहीं होती, बस अगर आप जहाज़ में बैठे जो आपको उल्टी या कै या चक्कर आते हैं, अगर हम दे भी सकते हैं तो कुछ देर के लिए वो दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं हम दे सकते ना। अम्मी कहती नहीं वो ही ले लो मैंने कहा अच्छा चलें, आप कहती हैं तो मैं डॉक्टर से कहती हूँ। उन्होंने भी लिख दी मुझे। तो खैर वो मैंने एक दफ़ा ही खाई शायद, तो मुझे तो इतनी नींद उससे आने लगी, और नींद मैं सोई रही सारा दिन 2 दिन, उससे ज़ाहिर बात उसमें नींद थी। तो फिर इसी तरह फिर मैंने कहा कि मैंने कहा नहीं, मैं आपको फ़ोन करती हूँ, ज़रूर इसका भी कुछ होगा ना तो फिर आपने फ़ोन, खैर मेरा हर दफ़ा पहली दफ़ा में ही उठाया है। जब भी मैंने फ़ोन किया आपसे फौरी बात हुई है। तो लोगों को गिला रहता है कि आप फ़ोन नहीं उठाते, और
फ़ोन नहीं सुनते, और पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ आती, कुछ लोगों का फ़ोन पहली कॉल पे मिल जाता पहली कॉल पे हमेशा, और हमेशा बात हुई है। और फिर आपने मुझे बोला कि आप ना अपना नाम पढ़ें 7 दिन ना, तो फिर मैंने 7 दिन अपना नाम पढ़ा तो 80% मुझ में फ़र्क पड़ा। और फिर आपने कहा मुझे बताना ना, फिर मैंने आपको बताया तो मैंने कहा इतना फ़र्क पड़ा है। तो फिर आपने कहा ये फिर अप्रैल था ना, अप्रैल के एंड में फिर मैंने हफ्ता किया तो मैं मुकम्मल तौर पे ठीक हो गई। लेकिन वही ना, मैंने कभी रोज़े नहीं छोड़े थे, तो उस साल मेरे रोज़े भी छूट गए, बस 13 रोज़े के 12 रखे गए मुझसे। फिर मैंने कहा विंटर आएगा ना फिर रखूँगी। तो खैर इस तरह हुआ मेरे साथ। मन्नत याद आ गई थी, वो क्या थी? वो ये बेटा है ना मेरा, तो मेरी जिस बहन को कैंसर था ना, उनको छोटे होते शायद पोलियो का इफेक्ट आया था। तो उधर के डॉक्टर्स ने बोला था कि आपके ना फैमिली में किसी को कोई टांग को कोई मसला रहा है ना, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये कोई जीन्स वगैरह उसमें हों। ओहो, तो आप डर गई कि मेरे बच्चे में ना आगे आए? मैंने कहा शायद वो, हाँ जी, ये इतना प्यारा था ना जब वो छोटा सा था, तो मुझे इसकी प्यार है, ये क्या बात है? नहीं प्यारा है, दिस इज पाकिस्तानी, दिस इज टच, दिस इज पाकिस्तान टच। वो इतना प्यारी इसकी शक्ल थी, मुझे एकदम से देख के मेरा बेटा इतना प्यारा, अगर इसकी टांग को कुछ हुआ तो मैंने कहा कि उन्होंने अब बताना है रिजल्ट, आप जाएं अंदर, मैंने नहीं जाना। तो मैं बाहर बैठी थी हूँ, तो फिर जब मुझे लगता है शायद तभी मेरे दिल से पता नहीं क्या कोई दुआ निकली है, मुझे ये नहीं याद कि मैंने क्या कहा था, लेकिन उस वक़्त मुझे वो याद आया कि ये था ना, तो इसकी टांग का फिर कि कुछ हो ना। तो फिर अम्मी ने यहाँ पे वो मन्नत उतारी थी? हाँ जी, फिर मैंने पैसे भेजे। कहाँ भेजा था अम्मा को? मेरा ख्याल है मरी के करीब कहीं मन्नत थी। अच्छा, मन्नत मरी तो मैं आई नहीं, मैं पहली दफ़ा आई हूँ इस्लामाबाद। अम्मी जाती होती रहती ना, जब बहन बीमार थी। हाँ जी, मेरी अम्मी, हाँ जी, वो मोड़ा शरीफ एक दरबार है नीचे उतर के ना। हाँ जी, अम्मी से ही सुना है कि उधर दरबार वगैरह हैं। मेरी अम्मी खाला रहती है ना इस्लामाबाद, तो अम्मी मेरी तो जाती रहती थी। मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, मैं तो टोटली सुन रहा हूँ आपसे, तो मुझे तो नहीं याद रहता। मैं अंदाजे लगा रहा हूँ। अच्छा, पता नहीं। खाला बीमार, वो बहन बीमार थी, यानी बच्चे की। हाँ, मेरी जो सबसे छोटी खाला है उनको भी पोलियो का इफेक्ट आया था, दोनों हैं, दोनों में था। तो उसके बाद कहीं अम्मी उधर जाती आती होंगी इस्लामाबाद। हाँ जी, वो गोलड़ा शरीफ पता नहीं, या पता नहीं, मोड़ा शरीफ, हाँ जी, इधर कहीं। हाँ जी, अम्मी से मैंने उधर का सुना, हाँ जी, कि वो गई हैं, मतलब इधर कहीं, मुझे पता नहीं। कोई वहाँ पहले मन्नत मानी थी ना, वो आपको ये पता था कि इस तरह उन्होंने दुआ की थी या उन अल्लाह वालों ने कोई किया था? तो जब आप डरी इतने सालों बाद कि हाय मेरा बेटा, इसको कुछ हो ना जाए, यानी इसके पैदा होने पे, हाँ जी, हाँ, तो आपने भी कोई कर ली कि अच्छा, मैं भी, अम्मी कहती थी ना इस तरह बहन को कुछ हुआ था या जो भी किया, हाँ जी, तो आपके दिल में आया होगा कि मैं भी ऐसे कर लूँगी? उस वक्त मुझे कुछ याद नहीं मैंने क्या कहा। नहीं, वो सुनते हुए चौथे दिन तीसरे दिन तो याद आ गया था। हाँ, जब फिर मेरी टांग पकड़ी हुई थी ना, हाँ जी, फिर तो याद आ जाता है। हाँ जी, मेरी आंखों के आगे बस वो सीन आया जब मैं हॉस्पिटल में बैठी थी। हाँ जी, तो वो याद आ गया। हाँ जी, उसमें बैठे बैठे मैंने अल्लाह मियाँ को कोई ऑफर लगाई थी जी, कुछ ऐसा मुझे याद आ गया फिर। ठीक है ना, वो याद आ गया ना। लेकिन इंसान जब छूट जाता तो भूलता बड़ी जल्दी है। हाँ जी, कुरान में भी कहा हुआ है, ये तो है, ये तो है। जब ये फंसे होते हैं ना, तो उठते बैठते मुझे याद करते हैं, हर आह भी निकलती है, आए अल्लाह, आए अल्लाह, उई अल्लाह, तो मतलब उई आई, उई में कहता है जो ही वो उई आई ठीक होता है तो मैं भी आई गई, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर वो भूल भी जाते हैं, कहते नहीं ये वो डॉक्टर ने दवाई बड़ी अच्छी दी थी, नहीं मैं तो मानती हूं, हमने बकरा ही बहुत अच्छा दिया था। तो खैर, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। तो हम परस्ती है हमें ऐसे कहाँ होता है? नहीं, अच्छा, हाँ जी, होता है, हाँ जी, होता है, होता है। तो ये चक्कर क्यों आने शुरू हुए फिर साल 2 साल बाद ये रोज़ों में? ये गुस्सा ज़्यादा करती होंगी। करती नहीं होंगी, जिन पे गुजरती है उन्हें पता है कि गुस्सा ज़्यादा करती हूँ, हाँ जी। रमज़ान में तो ऊपर से बंदे ने रोज़ा रखा होता है ना। जी जी, तो ये रमज़ान से पहले शुरू हुए थे, पहले ही हो गए थे।
बंदा फिर कहीं जता भी देता है ना हड्डियाँ पकाते हुए हाँ जी, कि अच्छा ठीक है फिर तो ठीक है आज फिर एनजी ठीक है ठीक है। वो डोई घुमाते हुए ये भी नहीं याद रहता कि क्लॉकवाइज घुमानी थी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमानी थी। हाँ जी। वो खाने वाले तो खा लेते हैं बेचारे, लेकिन हमें नहीं पता चलता। कई बार खुद भी बंदा वही खा लेता है ना, हाँ जी, वो जो चक्कर दिए होते हैं वो अपने दिल से तो नहीं दिया था लेकिन गुस्से में दे देता है ना। जलाल में हाँ, जलाल है गुस्से में, ये तो है। वही सालन खुद खा लिया हाँ जी, तो अपनी डोज खुद को चढ़ गई ना। टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन। हाँ, सही सही। ठीक है, फिर अपना नाम पढ़ा, जी, अपना नाम पढ़ा फिर मैंने। तेरा नाम लिया तुझे याद किया, ये भी था कुछ गाना शायद। तो अपना आप ही याद आ गया कि यार ना करें, बंदा जलाल में खुदा बन जाता है ना। जिसने खाना पका के देना होता है वो समझता है मैं ही रिस्क देता हूँ, अंत आता हूँ। तो स्पोर्ट्स गाड़ी वाले जो बंदा होता है बेचारा, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुनर होता है? वो तो मुश्किल वक्त आए तो वो गाड़ी भगा ही सकता है कि निकलो भाई शोरूम की ठीक है। हाँ जी, चलें, अच्छा चलो जी। तो आयशा जी माशाल्लाह चार साल बाद आज इधर आ ही गई। आएगी। हाँ जी, मैं बड़ी खुश हूँ। अच्छा, हाँ जी, यहाँ आके क्या मिला है? इधर आके खुश हुई हूँ, सबको देख के एक अलग फीलिंग है। हाँ जी, ये दुआ सेशन में क्या मिलता है तुम लोगों को उधर की? वहाँ के सारे मर्द बेचारे यही मेरे से गिले करते हैं, हो गया डॉक्टर साहब है महीने चेक कर दो। मेरी बेगम जो है हर वक्त यही लगाई रखती है। वो आप बातें करते हैं ना तो बातें अच्छी लगती हैं। जब आप बातें करते हैं फिर दिल करता है कि हम भी उधर बैठ के सुने। अच्छा, एक दफ़ा तो सुने ना उधर बैठ के आपकी बातें। तो आप खुद क्यों नहीं दुआ आगे कराती हैं? तो आप भी यही बातें वहाँ पे करें। पर आप ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना बातें करते। मैं नहीं होता, वो बाबा जी होते हैं। तो वो मेरे में जो भी आपको अच्छा नज़र आ रहा है ना, ये दुआ का सारा, ये बाबा जी असल में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये उनका प्यार है, उनका वो जज्बा है, उनकी वो कॉन्टीन्यूस 24/7 जो एफर्ट है जी, इंसानियत के साथ, उनका जो खलूस से नीयत से जो उनका बस नहीं चलता था कि सबको घोल के पिलाएं कि यार प्यार करो प्यार करो प्यार करो। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला